नमस्कार, सांझ समाचार के साथ मैं हूं टीएन मनीष। नमस्कार, सांझ समाचार के साथ मैं हूँ शिरीन खान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मनीष। आज हम इनसे बात करेंगे ट्विशा शर्मा केस के बारे में, जो कटारा हिल से ये केस जो अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो सर, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? देखिए शिरीन, मैं आपको बताऊं कि ट्विशा कोई सामान्य मामूली लड़की नहीं थी, क्योंकि ट्विशा का पूरा जो जीवन हम देख रहे हैं, अब तक जो रिपोर्ट्स में भी आया है और तमाम तरह के जो रेफरेंसेस आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि ट्विशा ने अपनी जिंदगी में मिस पुणे बनने के बाद एक नई उड़ान हासिल की। उनका ये सपना था कि मैं मॉडलिंग के बाद अभिनय के क्षेत्र में, एक्टिंग के मामले में भी आगे बढ़ूं और अपने आप को प्रूव करूं। और उन्होंने अपने इस सपने को पाने के लिए हौसले की उड़ान दी और कई ऐसे सीरियल्स में छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई और तमाम तरह से उन्होंने एक मॉडल से निकलकर एक अभिनेत्री के तौर पर कैसे बढ़ा जाता है, उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाया। इस बीच में दरअसल साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, वो एक कॉर्पोरेट वुमेन भी थी। बिल्कुल, तो कॉर्पोरेट वुमेन का मतलब ये कि अपने आप में आत्मनिर्भर लड़की, अपने आप में अपने सपनों के साथ खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना और एक कॉर्पोरेट वुमेन का दर्जा हासिल करना, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी और उसकी चॉइस भी अलग थी। तो अब बात यह है कि उसने दिसंबर 2024, जहां तक मुझे याद है, वो समय था जब समर्थ सिंह, जो भोपाल के रहने वाले हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, इनके साथ एक डेटिंग साइट पर इनकी मुलाकात होती है। दोनों के बीच में चैटिंग होती है, बातचीत होती है और एक दूसरे के विचार साझा करते हैं, तमाम तरह जैसे कपल के बीच में होता है। तो धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ते और फिर एक मोड़ आता है, उनको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कहीं ना कहीं डिसाइड हो जाता है एक दूसरे से। फिर फैमिली के साथ बात करते हुए, जहां तक मुझे याद है 25 दिसंबर 2025 का दिन था, जब बिल्कुल क्रिसमस के दिन दोनों ही परिवारों की रजामंदी से और बहुत धूमधाम से शादी जो है वो होती है। उसके बाद 5 महीने में शिरीन ऐसा क्या हुआ? शादी पर बहुत खुश भी नजर आ रही है। निश्चित, उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, और उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि पंडित जी आप उसे छोड़ दीजिए, मुझे उससे शादी करनी है जल्दी छोड़िए। हाँ जी, और आखिरकार मुझे सही लड़का मिल ही गया। तो ये ऐसा कहते हुए वो नजर आ रही है। निश्चित है। तो ये जो पूरी बात हुई, इसके बाद आप देखिए कि स्थिति ये बनी कि धीरे धीरे 5 महीने में ऐसा क्या होता गया। एक लड़की इतनी मजबूर कैसे हो जाती कि उसकी चैट बता रही है, आप देखिए कि ये क्या कह रही है। उसकी चैट सीधे तौर पर एक एक करके इस शादी के बाद असली जो चेहरा सामने आ रहा ससुराल वालों का, और खास तौर पर सबसे बड़ा मोड़ आया 12 मई। जी सर, जिंदगी का उसका वो काला दिन जब उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आएगा। बिल्कुल, हर मोड़ पर लड़ी, पर उस दिन वो हार गई। और उसके बाद उसने अपनी माँ से भी बात की है, चैटिंग की है और उसमें बताया है कि किस तरह ससुराल में उसकी सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड रही है और इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद, वो इस तरह का लांछन उस लड़की पे लगता है कि जो बच्चा है वो किसका है। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक बहू के लिए सबसे बड़ी बात होती है। उसका कैरेक्टर, उसका गहना होता है। ऑर्नामेंट्स क्या है एक महिला, एक नारी के लिए सबसे बड़ा आभूषण है उसका चरित्र। अगर आप कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, और वो भी इतनी हाई प्रोफाइल फैमिली होकर के, और पति खुद एक एडवोकेट अपने आप में, माँ खुद एक जज, और लड़की जो है वो भी अपने आप में एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की, खिलखिलाने वाली लड़की, हर उत्सव को जीने वाली लड़की, हर मौके को, हर पल को जिंदगी में उसने गुलजार। और आखिर में आप देखिए, और फिर एक बड़ी बात और कि आप देखेंगे जब वो अपने घर के पड़ोस में, कटारा हिल्स के पड़ोस में जो ब्यूटी पार्लर है, शिरीन वो वहां जाती है और वहां पर वो बहुत अच्छा समय बिताती है। पूरा सीसीटीवी आ रहा है, उस सीसीटीवी में सारी चीजें आ रही है कि वो कहीं से भी तनाव में नहीं है। वो बहुत खुश नजर आ रही है। आप एक बार बताओ कि एक लड़की, एक महिला टेंशन में सोचे कि श्रृंगार करने का, आप खुद एक उसको प्रतिनिधित्व करती है ना,
क्या लगता है आपको कि आप तनाव में रहेंगे तो आपको लगेगा, मन में आएगा कि यार मैं ब्यूटी पार्लर जाके सीखूं सोलूं? टेंशन में तो एक लड़की सिवाय अपने तनाव के कुछ सोच ही नहीं पाएगी। तो यानी उस वक्त तक उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पहले की बातें तो हो रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सहन कर रही थी। लेकिन अनबियरेबल पेन कब हुआ उसको? जब उसके सीधे वजूद पर सवाल उठे। एक अस्तित्व, एक महिला का, उसकी इज्जत सबसे बड़ी जी। उसके लिए प्रोमिस्क्यू जैसे भी शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है ना। तो ये बात, और उसके अलावा गिरिबाला सिंह की लालची जो प्रवृत्ति थी वो तो उस दिन ही नजर आ गई थी बारात वाले दिन। जब उन्होंने पैसे की मांग की थी तो उसके पिता ने सिर्फ 2 लाख रुपए उस समय किसी तरह दिए और उनको समझाया बुझाया, नहीं तो वो लड़का आएगा ही नहीं बारात को। तो उस दिन ही उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया था। लेकिन यहाँ मैं ये कहूंगा शिरीन की हर पेरेंट्स को इस तरह के लालची प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनका अगर संकेत मिल जाता है तो समय रहते जागना पड़ता है, समय ऐसा। और दूसरा आप ये देखिए कि इस परिवार में जो उनका बड़ा बेटा है मेजर है ना, उनका भी तलाक तो आप ये देखिए इस फैमिली का पूरा जो बैकग्राउंड है वो अपनी बहुओं के प्रति क्या सोच रहा है ना। तो वो तो चलिए बड़ी बहू ने तलाक ले लिया, आपसी सहमति से तलाक। बहुत अच्छा हुआ कि वो एक लाश एक उसमें तब्दील होने से अच्छा, जिंदगी का अंतिम हस्ताक्षर मौत के रूप में करने से अच्छा है कि आप एक डाइवर्सी कह रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी तो बड़ी है, जिंदगी दोबारा थोड़ी मिलती। तो ये बात, तो ट्रिशा जो हारी है या उसको हराया गया है, क्योंकि आपको बताऊं कि पीएम रिपोर्ट में भी तमाम तरह के निशानात उसकी बॉडी में आए जी। पहली रिपोर्ट तो उनके माँ बाप ने मानी ही नहीं। बिल्कुल, पहले दिन से आपत्ति थी और इस आपत्ति को एक के बाद एक वो लगातार जो है अपना वो करते रहे। और लेकिन आप देखिए कि रसूखदार लोगों का, प्रभावशाली लोगों का क्या तंत्र होता है कि 46 से अधिक लोगों को उसकी मां ने, गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है, उन्होंने फोन किए प्रभावी लोगों को। उसमें पुलिस वाले भी थे अधिकारी, उसमें जजेस मतलब न्यायिक क्षेत्र के लोग भी थे, तमाम तरह के लोगों को उसने रसूखदारों को फोन करा और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर मोल्ड करने की पूरी कोशिश की। आरोप लग रहे हैं कि सबूतों के साथ टेम्परिंग हुई है। बिल्कुल सर, उस वक्त सर भोपाल पुलिस भी उनके प्रभाव में थी। बिल्कुल थी। और उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री होने का दायित्व निभाया और सीबीआई के लिए इस केस को दे दिया। अब सीबीआई जो कर रही है, मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि सीबीआई ने एक के बाद एक पूरा जो मामला हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी एंटीसिपेटरी बेल थी उसको चुनौती दी और उसके बाद जब कटघरे पर गिरिबाला को खड़ा होना पड़ा, जिसमें वो जज के तौर पर पहुंचती थी एज ए डिस्ट्रिक्ट जज और लोगों का न्याय करती थी या क्या करती थी ईश्वर जानता है कि क्या करती होगी। अब तो ये बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें बात ऐसी नहीं, क्योंकि इस तरह की हरकत हो गई है। क्योंकि ये जो कृत्य है ये कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर, आज अगर समाज में राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया है तो ऐसे ही नहीं चलेंगे, क्योंकि आज हमारा समाज आज भी तमाम आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन के बीच भी हम लोग एक संवेदना के साथ, एक इमोशन के साथ, इंसानियत के तकाजे पर भी जीते हैं। और ट्रिशा के साथ जो कुछ हुआ, अगर ये इतने ही साफ थे तो आज 5 दिन की रिमांड क्यों मिल गई? सीबीआई मिली है ना, 5 दिन की रिमांड पे लिया है सीबीआई ने। अब इन दोनों को समर्थ और उनसे पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको 3D के साथ में पूरा रिक्रिएशन होगा क्राइम सीन का और उसके बाद सबूतों का पूरी तरह से एक और बयानों में दोनों के वेरिएशन। क्योंकि सर इस पर जो ट्रिशा शर्मा की वकील थी उनका कहना था कि अब ये सीबीआई को सौंप जरूर दिया है केस, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो पहले की सीसीटीवी फुटेजेस थे और जो सबूत थे वो मिटा दिए गए। निश्चित तौर ये बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये गहन चुनौती का विषय भी एजेंसी के लिए। और एजेंसी में इतनी एक्सपर्टीज है कि एजेंसी पूरी बातों को निकालेगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि ट्रिशा की मौत को हम किस स्तर पर हुई है, उसकी वजह क्या रही है, इस पर किसी भी तरह से जिम्मेदार मीडिया होने के नाते कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में है
सीबीआई इसको देख रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो संदिग्ध है मामला, और संदिग्ध नहीं होता तो सीबीआई इस स्तर पे बारीकी से जांच करने नहीं आती। और दूसरी बात, सीबीआई के लिए अहम पहलू ब्यूटी पार्लर वाला एंगल भी है, सीबीआई के लिए अहम पहलू एम्स तक ले जाने के पहले का एंगल भी है, सीबीआई के लिए अहम पहलू मौत के बाद से लगातार जो 2 से 3 घंटे हैं क्रूशियल, वो जो आवर्स हैं, वो भी उसके लिए अहम पहलू है। और इन तमाम में जिस तरह की टेम्परिंग करने की बात की जा रही है एविडेंस के साथ में, और जिस तरह वकील बोल रहे हैं, और बचाव पक्ष के वकीलों ने भी शिविर में बताना चाहूंगा दर्शकों आपको कि तमाम दलीलें दी, लेकिन उन दलीलों को किसी भी तरह से स्वीकार कोर्ट ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उन दलीलों में किसी तरह का आधार ही नहीं बनता, जिस तरह की स्थिति बनी। और इसके अलावा इनकी जो लालच की प्रवृत्ति है, उस लालची प्रवृत्ति की बात इस तौर पर भी आई कि ट्रिशा ने अपनी मेहनत से कॉर्पोरेट वुमन के नाते जो कुछ म्यूचुअल फंड्स और कुछ अपनी सेविंग्स की थी, कुछ बॉन्ड्स, कुछ शेयर थे इसके पास, उन शेयर के बारे में जब ससुराल वालों को पता लगता है तो उस पर दबाव बनाया गया। 10 या 20 लाख के कुछ शेयर थे, अमाउंट मैं एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन 10 या 20 लाख के थे, और उनको वो बोले कि आप हमारे नाम से कर दीजिए। तो ये लालच, और उल्टा बचाव में आने के लिए ये क्या कह रहे हैं कि हमने ट्रिशा को 10,000 दिया, 25,000 दिया, 30,000 दिया, 50,000 दिया, वो दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा कि अब तक हमने क्या क्या किया। तो ये पूरा की पूरा जो मामला है, ये बेशक भोपाल से उठा, राष्ट्रीय स्तर पर ये एक चर्चा और एक ऐसा विषय बन गया है कि एक बार फिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है इस पर सोचने पर बाध्य करता है, और इस बात को भी लेकर के सवाल उठाता है कि आखिर क्या एक औरत ही औरत की दुश्मन होती, ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि गिरवाला सिंह के जितने एक्ट हैं वो एक जज के तौर पर कहीं से भी न्याय नहीं कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, उन्होंने हर तरीके का उन पर इल्जाम लगाया, सरल और गंभीर भी, क्योंकि उनका ये कहना है कि वे खाकर अपनी प्लेट नहीं उठाकर रखती थी, चाय पीती थी तो कब, जी चाय पीती थी तो कब उठाकर नहीं रखती, पौधों को पानी नहीं देती थी। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया ट्रिशा पे कि वो ड्रग एडिक्ट थी। ये बात भी आई, जबकि ड्रग एडिक्ट वाले मामले में किसी तरह का कोई ऐसा भी मामला आया नहीं है, लेकिन पहले से ही एक जज होने के नाते, कानूनी पेचीदगियों से वाकिफ होने के नाते वो जो है पूरी तरह से इस बात को लेकर के चल रही थी डे बाय डे इस पूरे प्रकरण के बाद कि मुझे बचने के लिए क्या क्या रास्ते और हथकंडे अपनाने, क्योंकि वह खुद ही कानून को जानती थी, बहुत बारीकी से, बिल्कुल से वाकिफ थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब सीबीआई जिस तरह से इस मामले में चल रही है, 5 दिन का रिमांड जिस तरह से लिया गया है समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का, उसके बाद सीबीआई के पास तमाम टेम्परिंग और तमाम तरह के षड्यंत्र और साजिशों के बावजूद ईश्वर का जो न्याय होता है, कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। और मुझे लगता है कि अगर वास्तव में इस पूरे मामले में सीबीआई जिस तरह चल रही है, बारीकी से अगर परत दर परत सीबीआई गहराई में जाएगी, तो सीबीआई को वो आधार जरूर मिलना चाहिए 5 दिनों की रिमांड के बाद, कि इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और देश ये जानना चाहता है कि आखिर ट्रिशा शर्मा की जो मौत है वो क्या स्वाभाविक मौत है, क्या वो अकाल मौत है, क्या वो आत्मघाती कदम से हुई मौत है, या उसे मारा गया है। सर, और ड्रग एडिक्ट वाली बात पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो समर्थ सिंह थे ट्रिशा शर्मा के पति, वह खुद 2 साल के लिए सस्पेंड रहे हैं कॉलेज से। ये बताया जा रहा है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा अभी वो नहीं हुआ है, लेकिन ये बात आई जरूर है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी आई है, दूसरे स्रोतों में भी आई है, कहीं ना कहीं रेफरेंसेस में, कि उसको 2 साल के लिए कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया गया था और उसके पीछे वजह नशे की लत थी, इस तरह का बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि एक बहू का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, उसके साथ में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसको बोलने में भी शर्म आती है, तो ये कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि उंगली तो उठती है, और जब एक उंगली आप किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ अवश्य उठती है। ये बिल्कुल कुदरत का उसूल है, सिद्धांत है। और अब हम ये अपेक्षा करेंगे कि सीबीआई 5 दिनों की अपनी रिमांड में इस पूरे मामले में हर उस एंगल को पड़ताल की दिशा दे जो एंगल देश के लिए, समाज के लिए, आने वाले दूसरे लालची प्रवृत्ति के ससुरालियों के लिए एक नजीर पेश करे, एक मिसाल बने, और हमें आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर प्रिशा शर्मा जैसे किसी प्रकरण पर इस तरह से लाइव बहस करने पर बाध्य ना होना पड़े। क्योंकि कहा है कि जिसका जाता है उसको पता लगता है, और अगर एक पिता के लिए, एक माँ के लिए जवान बेटी को इस तरह से जाते हुए देखना, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, एक सदमा है। और हिंदुस्तान का हर वो संजीदा और गंभीर माँ बाप आज इस बात पर चिंतन कर रहा होगा जिसकी बेटी सयानी हो गई है और जिसे लगता है कि मेरी बेटी को ब्याह करके और डोली में विदा करना है, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोचता कि अर्थी कम उम्र में इस तरह से असमय और बिना किसी बीमारी के अचानक उठ जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई पर अब पूरे देश की निगाह है, और सीबीआई इस प्रकरण को पूरी गंभीरता के साथ लेगी, और प्रकरण में जो भी तथ्य अछूते रह गए हैं, साजिश का शिकार हुए हैं, षड्यंत्रों से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, उनको जांच की मुख्य धारा में ये तेज तर्रार एजेंसी अवश्य लेकर आएगी, ताकि प्रिशा को, उसकी आत्मा को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को और उसके टूटे हुए परिवार को एक न्याय मिल सके, और समाज में लालची प्रवृत्ति के लोगों पर एक कानून का भय जरूर पैदा हो सके। तो दर्शकों, मेरे और शिरीन खान की तरफ से आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार।